नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संवेगों की विशेषताएं या संवेग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम लोग जानेंगे 8 विशेषताओं को एकदम सामान्य तरीके से पढ़ेंगे और उसे जान जाएंगे कि कौन कौन सी विशेषता होती है और किस विशेषता में किस प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं, कैसे हम समझेंगे कि ये विशेषता है। क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में जब पेपर में पूछा जाता है तो कुछ चीजें ऐसे हिंदी वर्ड में लिख दी जाती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा या इसका पूरा अर्थ क्या हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या होता है, कुछ मिस्टेक हो जाती है और हम क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम विशेषताओं को पहले डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको जो है आराम से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज जो है, जो संवेग की जो पहली विशेषता है और सबसे प्रमुख विशेषता है उसे हम कहते हैं तीव्रता। क्या कहते हैं? तीव्रता, जिसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, पहली विशेषता है तीव्रता या इंटेंसिटी। अब यहां ध्यान देने की बात है, तीव्रता क्या होती है? तीव्रता जो होती है यह एक तरह से व्यक्ति में तूफान उत्पन्न कर देती है। तीव्रता क्या होती है? एक तरह से व्यक्ति में तूफान उत्पन्न कर देती है। लेकिन खास बात यही है कि यह तीव्रता जो होती है यह भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो संवेगों की तीव्रता होती है यह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताएं, जैसे आपने देखा होगा कि बालकों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक होती है, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि बालक रहेगा उसमें संवेग जो है अधिक प्रबल होगा जल्दी, वयस्क रहेगा समझदार रहेगा, हर चीज जो है अपने लिमिट में करेगा। स्त्रियों के बारे में आप जानते ही हैं, स्त्रियों का संवेग जो है वो पुरुषों से ज्यादा प्रबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो संवेगों की तीव्रता होती है यह भिन्न भिन्न प्राणियों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो सबसे पहले हमने जाना क्या? इंटेंसिटी जाना, और यह इसकी एक विशेषता है। अब हम आते हैं दूसरी विशेषता पर, जिसे हम कहते हैं व्यापकता या यूनिवर्सलिटी, अर्थात यूनिवर्सलिटी। ठीक है, तो जो आप यहां देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं व्यापकता या यूनिवर्सलिटी, ठीक है, यह आप इस पर ध्यान दीजिए कि व्यापकता क्या होती है संवेग में। तो सबसे पहली चीज कि संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना है तो आप कह सकते हैं कि अगर एक बच्चे से उसका खिलौना छीन लीजिए, ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, एक बच्चे से एक व्यक्ति की आप आलोचना करिए तो उसमें क्या होगा? उस व्यक्ति के अंदर या उस बच्चे के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। ये क्या है? व्यापकता है। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, संवेगों के अंदर व्यापकता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक बच्चे से उसका खिलौना छीन लीजिए तो उसे क्रोध आ जाएगा। एक व्यक्ति की आप आलोचना करिए बार बार तो उसमें क्या होगा? क्रोध आ जाएगा। तो ये रहा आपका व्यापकता या दूसरा जो है इसकी विशेषता। तीसरी जो विशेषता होती है वह होती है वैयक्तिकता, अर्थात इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो तीसरा जो आपका है वो है वैयक्तिकता या इंडिविजुअलिटी। तो यहां ध्यान देंगे, जो संवेग होता है वह वैयक्तिक भी होता है। क्या होता है? संवेग वैयक्तिक होता है। वैयक्तिक कैसे होता है? एक ही संवेग है, ठीक है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों में उसे जो प्रदर्शित करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, संवेग एक ही है लेकिन भिन्न भिन्न व्यक्तियों में वह अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक भिखारी आ गया, आपने उसे देखा, आपको दया आ गई कि यार एक भिखारी है, पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं खाना खाया होगा। दूसरा व्यक्ति है जो उस भिखारी पर तरस खा करके और उसे कुछ खाने को दे दिया, उसने अलग तरीके से क्या किया? उसको प्रदर्शित किया। तीसरा व्यक्ति है, कहा अरे भगाओ इसको, ढोंगी है। तो इसका संवेग क्या हुआ? बदल गया। तो आपने देखा कि भैया अलग अलग व्यक्ति जो है एक ही संवेगों को किस तरह से क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है
कि भिखारी को देखकर अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार आपने देखा कि एक ही व्यक्ति के प्रति भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही संवेग के प्रति एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया दिखाते हैं। क्या मैंने कहा कि एक ही संवेग के प्रति भिन्न भिन्न व्यक्ति एक ही समय में अलग अलग प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तो ये रहा आपका इंडिविजुअलिटी। अब जो चौथा आपका है वो है सुख दुख का भाव निहित होना। इसकी विशेषता क्या है? सुख दुख का भाव निहित होना। तो ध्यान रखिएगा, संवेग में सुख और दुख दोनों का भाव निहित रहता है। आपने देखा कि जब आपको डर लगता है तो उस समय आपको दुख होता है। और वात्सल्य के साथ क्या होता है भाई? ठीक है, जब वात्सल्य से रहेगा, संवेग रहेगा, तो आपको सुख का भाव निहित होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि संवेगों में दुख और सुख दोनों निहित होता है। जब आपको भय रहेगा संवेग, तो उस समय आपको डर लगेगा। ठीक है, जब जो है आपको वात्सल्य संवेग रहेगा तो आपको क्या होगा? प्रसन्नता होगी या आपको सुख मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो इसकी पांचवी विशेषता है वह है स्थानांतरण। क्या है? स्थानांतरण। तो ध्यान दीजिएगा, संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। कैसे होता है उसको आप समझ लीजिए। सपोज करिए कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, और जब दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति कहीं से अनजान आया और उसको छुड़ाने लगा कि नहीं आप लोग ये मत करिए, ये चीज गलत है। तो अगर संवेग प्रबल है तो निश्चित रूप से अगर गुस्सा हमारा सामने वाले के ऊपर है तो वह गुस्सा ट्रांसफर होकर के इनके ऊपर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि आप कौन छुड़ाने वाले? इसका मतलब यही है कि अब गुस्सा यहां से ट्रांसफर होकर इनके पे आ गया। संवेग क्या हुआ? स्थानांतरित हो गया। तो इसे हम कहते हैं संवेगों का स्थानांतरित होना। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये भी विशेषता समझ गए होंगे। छठी जो इसकी विशेषता है वो है क्रियात्मक प्रवृत्ति। क्या है? क्रियात्मक प्रवृत्ति, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव टेंडेंसी। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, संवेगों की अनुभूति के समय व्यक्ति क्या करता है? क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति में। तो यहां ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए उन्मुख होता है, जैसे एग्जाम्पल में आपको देते हैं हम कि लज्जा का अनुभव होने पर स्त्री क्या करती है? स्त्री अपनी आंखों को नीची कर लेती है। क्या करती है? अपनी आंखों को नीची कर लेती है। एक बार फिर समझिएगा कि जो छठी विशेषता इसकी है क्रियात्मक प्रवृत्ति है, जिसे हम क्रिएटिव टेंडेंसी कहते हैं। जब ये संवेगों की अनुभूति होती है तो व्यक्ति के समय उसमें क्या होता है? व्यक्ति में उसमें क्रियात्मक प्रवृत्ति होती है, अर्थात वह कोई ना कोई कार्य करने के लिए उन्मुख होता है। जैसे आपने देखा कि अगर लज्जा हो रही है या लज्जा आ रही है या लज्जा का अनुभव हो रहा है तो स्त्री अपना सर नीचे कर लेती है। तो ये क्या हुआ? आपने देखा कि संवेग, ठीक है, इसमें हुआ या संवेग की अनुभूति हुई तो उसने क्या किया? वह कोई ना कोई कार्य करने के लिए उन्मुख हुआ, अर्थात उसे लज्जा आई तो स्त्री ने अपना सर नीचे कर लिया, अर्थात सर नीचे करने का कार्य किया। सातवां आपका है शारीरिक परिवर्तन। क्या है? सातवां आपका है शारीरिक परिवर्तन। और शारीरिक परिवर्तन जो होता है वह भी क्या है? संवेग की एक विशेषता है। तो ध्यान दीजिएगा, शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, संवेग की एक विशेषता है। अब इस समय क्या होता है? इस समय होता क्या है कि संवेगों की अनुभूति के समय व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भय एवं क्रोध के समय भूख न लगना। अब आप जानते हैं कि जब आपको भय रहेगा या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा रहेगा किसी के ऊपर तो कहेंगे कि जब तक उसको मार के गिरा नहीं तब कुछ खाएंगे नहीं, हम भूख नहीं लग रही हमको। तो ये होता है। कहने का मतलब यही है कि भय या किसी चीज से आप डर गए हैं, अगर डर गए हैं तो भी आपको भूख नहीं लगेगी। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है, शारीरिक परिवर्तन क्या होता है कि भय एवं क्रोध के साथ जो है भूख का न लगना। जब भय और क्रोध रहेगा तो उसमें भूख नहीं लगती है। प्रसन्नता के समय हंसना, अगर आप प्रसन्न है तो हमेशा हंसेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? यह शारीरिक परिवर्तन है कि शरीर में चेंजिंग कैसे हो जाती है कि भैया ये शरीर है लेकिन संवेग जो है क्या हुआ? भय का हो गया तो आपको भूख नहीं लग रही है, संवेग क्रोध का हो गया तो आपको भूख नहीं लग रही है। ठीक है,
और जब आपको प्रसन्नता हो रही है तो आप हंस रहे हैं, तो वही शरीर है, कभी रो रहे हैं कभी गा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो इसकी विशेषता है वो है दृढ़ता, जिसे हम कहते हैं परसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? परसिस्टेंसी कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। इसको समझिएगा, कभी कभी आता है एग्जाम में हिंदी में तो समझ में नहीं आता कि हिंदी इंग्लिश दोनों देखें, परसिस्टेंसी या दृढ़ता। ध्यान दीजिएगा, संवेग में जो है सामान्यतः दृढ़ता की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? संवेग में सामान्यतः दृढ़ता की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वह व्यक्ति तब तक दृढ़ बना रहता है कि जब तक कि उसका जो है संवेग कहीं दूसरे पर आकर के एंड नहीं हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि दृढ़ता का मतलब कि वह तब तक दृढ़ बना रहता है कि जब तक कि उसका जो संवेग है वह समाप्त नहीं हो जाता है या स्लो नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में, आप बाहर किसी से लड़ाई कर लीजिए, बाहर किसी से लड़ाई कर लिया आपने, आपको खूब गुस्सा है, घर पे आप आए और जब घर पे आए तो आपको गुस्सा उतना ही है। देखा कि बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, दो चार हाथ उनको जड़ दिया, और जड़ दिया तो क्या है, आपने वहां जो है गुस्सा जो थी आपकी, उसमें दृढ़ता को आपने बनाए रखा और वह आकर के कहां समाप्त हुई? घर पर। तो इस तरह से यह इसके 8 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, हम एक बार मुख्य जो है फटाफट आपको हिंट कर दे रहे हैं कि पहली विशेषता इसकी क्या है? तीव्रता। हर व्यक्ति की जो है तीव्रता अलग अलग होती है। मैंने कहा था कि बालकों की अपेक्षा वयस्कों में कम होती है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में कम होती है, ठीक है, तीव्रता। दूसरा आपका है व्यापकता। व्यापकता क्या होती है? आप किसी बच्चे की आलोचना कर दीजिए, किसी व्यक्ति की, ठीक है, क्रिटिसाइज कर दीजिए, उसको आलोचित कर दीजिए, और किसी बच्चे का खिलौना छीन लीजिए, ये सब क्या है? उसके बाद उसको क्रोध आ जाएगा। ये क्या है? आपका व्यापकता है। तीसरा है वैयक्तिकता, अर्थात इंडिविजुअलिटी। मैंने कहा कि एक ही जो है संवेग के लिए अनेक व्यक्तियों का जो प्रदर्शन होता है वो अलग अलग होता है। एक व्यक्ति भिखारी को, ठीक है, भिखारी पर तरस खाता है, दूसरा व्यक्ति तरस खाकर कुछ दे देता है, तीसरा व्यक्ति उसे ढोंगी कहकर भगा देता है। फिर हमने कहा था चौथी जो विशेषता है वह आपकी है कि संवेग में दुख और सुख दोनों का भाव निहित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, संवेग हमेशा जो है दुख और सुख दोनों के भाव को लेकर के चलते हैं। इसमें क्या होता है कि भय के साथ व्यक्ति को जो क्या होता है, भय संवेग के साथ व्यक्ति को दुख होता है, और जो है वात्सल संवेग के साथ व्यक्ति को क्या होता है? सुख होता है। तीसरा आपका है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया है, और झगड़ा हो गया है तो कोई तीसरा व्यक्ति आपको छुड़ाने आया तो आपका गुस्सा सीधे सामने वाले से हट करके और इस पे हो जाएगा कि आप कौन होते हैं इस तरह करने वाले। तो ये क्या हुआ? संवेगों का स्थानांतरण हो गया। इसके बाद जो आपकी अगली है, छठवीं है, जिसे हम कहते हैं क्रिएटिव टेंडेंसी कहते हैं, क्रियात्मक प्रवृत्ति कहते हैं। इस पर ध्यान दिया कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि यह जब संवेग की अनुभूति होती है तो ध्यान दीजिएगा कि संवेग की अनुभूति होने पर व्यक्ति जो है कोई ना कोई कार्य करने के लिए उन्मुख होता है। जैसे एक स्त्री जो होती है जब उसे लज्जा महसूस होती है तो वह स्त्री अपना सर नीचे कर लेती है। ये बात ध्यान देंगे आप। सातवां जो है शारीरिक परिवर्तन है, जिसे हम कहते हैं, ठीक ना, कि भाई शारीरिक परिवर्तन कैसे होगा कि जब आपको संवेग कौन सा है? भय का है। संवेग भय का है लेकिन शरीर में भूख नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, संवेग अगर भय का रहेगा तो शरीर में भूख का ना लगना, संवेग अगर क्रोध का रहेगा तो भूख का ना लगना। अब आप ध्यान देंगे कि अब इस तरह से आपका लास्टवां है, कौन सा है? दृढ़ता। और दृढ़ता है जिसे हम कहते हैं कि परसिस्टेंसी कहते हैं। दृढ़ता क्या होती है? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि बाहर से आपको कोई गुस्सा है, आप वहां से आ रहे हैं, वहां से आ जाने के बाद आप उस गुस्सा को अपने घर पे बच्चों पे उतार देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपकी दृढ़ता वहां से बनी हुई थी, परसिस्ट, ठीक है, आप परसिस्ट थे, और वहां से जो है कि आप आकर के और उस गुस्सा को यहाँ शांत कर दिए, क्योंकि गुस्सा आपको लगा था और आपको दिखा कि भाई बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपने वो गुस्सा वहां उतार दिया, उनको डांट दिया, उनको मार दिया। तो ये क्या हो गया? ये हम लोग पढ़ लिए आज विशेषता। उम्मीद है कि 8 विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। एक बार आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा और उम्मीद है कि पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे